बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने नया टॉपिक है साइंस का वर्क। वर्क क्या होता है? जब वी अप्लाइड ए फोर्स ऑन ए बॉडी, देन बॉडी मूव, देन वर्क इज डन। मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी। ठीक है। और क्या कहते हैं, जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, ठीक है, व्हेन वी पुश ए ब्लॉक, then we work against the friction, और work is equal to the force, magnitude of force and magnitude of displacement की multiplication, W is equal to Fs। ठीक है। when we pull the stationary wall, then we see that the wall is not move and work done is zero, but we tired. Why? Because the muscles are stretch होंगी, हमारी मसल्स, ब्लड सप्लाई होगी उसमें। ठीक है। और ग्लूकोज जाएगा मसल्स में। ठीक है। हमारा जो है ब्लड सप्लाई तेज होगी तो ग्लूकोज भी जाएगा, एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक है। तो हमें टायर्डनेस महसूस होगी। मान लो हम एक पिक द one suitcase on our head, then we after some time we tired, that work is not done. Displacement is necessary for the work, and when we pick up a book from a table, then work is done against gravity। ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू mg h। ठीक है। when we go on stairs, then also work is done। ठीक है। तो वर्क जो है उसी कंडीशन में होगा जब डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ वर्क क्या है। वर्क में क्या है कि वर्क इज डन when displace वर्क कब होगा? ए फोर्स में ए फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है। एंड displacement is also required। ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही बात है। तो W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई S। ठीक है। तो इसकी क्या वो होगी? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को क्या हम क्या कहते हैं? जूल। SI इन द SI स्केल। SI स्केल इसमें जूल कहेंगे, है ना। तो वर्क की क्या होती है? वो जूल होती है। ये हमने इसको एक ब्लॉक को डिस्प्लेस करा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले आए, फोर्स लगाया F, डिस्प्लेसमेंट S है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में S, डिस्प्लेसमेंट S है। और ये वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क हुआ। हम किसी को चीज को धकेला तो फ्रिक्शन के। अब ये क्या होगा? व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एंड displacement is 1 meter, then
वर्क इजिकल टू 1 जूल, ठीक है, 1 जूल वर्क होगा अगर ये, और ये वर्क जो है स्केलर है, ठीक है, क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। हम किसी वॉल को पुश कर रहे हैं, वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, वहाँ पे हमारी मसल्स जो है स्ट्रेच हो रही है और ब्लड सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो हमें टायर्डनेस महसूस होगी। ऐसे हमने कोई वेट अपने सिर पे रखा, ठीक है, तो भी टायर्डनेस महसूस होगी, ठीक है, वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अब ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे होगा? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे होगा? मान लो टेबल पे हमने ये एक बुक रखी है, इसको उठाई, ठीक है, इसको उठाई, यहाँ तक उठाई हमने, h हाइट तक यहाँ ले गया हम इसे, ठीक है, तो वर्क डन हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जितनी हाइट तक हम ले गए, तो वो होगा W इजिकल टू वेट इसका m मल्टीप्लाई बाई g मल्टीप्लाई बाई h, mgh, ठीक है, वर्क डन इजिकल टू mgh, m मास इसका बुक का, और ये जो ब्लॉक था इसका बुक का या ब्लॉक का, g ग्रेविटी है, h हाइट जहाँ तक हम ले गए, ठीक है, और ऐसे हमने स्टेयर चली तो उसका भी mgh ही होगा, ठीक है, mgh होगा। ये जो है वर्क डन हुआ, ठीक है, वर्क डन उसमें भी होगा। हम स्टेयर चल रहे हैं, स्टेयर्स पे जा रहे हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये हाइट h है, ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह h हाइट तक गए, तो उसकी भी ये mg मास ऑफ द, जो भी चीज़ हम मैन का मास हो गया, g ग्रेविटी होगी, h हाइट, तो उसमें भी mgh वाला फार्मूला ही लगेगा। मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, हाउ मच वर्क डन फोर्स, वर्क डन इजिकल टू पूछ रहा है, ठीक है, फोर्स 10 न्यूटन, ठीक है, और मूविंग ऑब्जेक्ट द, मतलब डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू 1 मीटर, तो W इजिकल टू F मल्टीप्लाई बाई S इजिकल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 1 इजिकल टू 10 जूल,